राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। See
प्यारे भगवत भक्तों, श्रद्धामयी देवियों, श्री बालाजी धाम में श्री रामचरितमानस नवदिवसीय विचार यज्ञ जो आप सबों के पावन संकल्प और पवित्र सहयोग से आज चौथे दिवस के 7वीं बैठक में हम आप जीवन का अलभ्य लाभ यानी सुंदरकांड के पवित्र पारायण का लाभ लेकर अब राम जन्मोत्सव का सुख लेने बैठे हैं। राम का जन्म माने सद्विचारों का जन्म। रावण का जन्म माने दुष्ट कुत्सित विचारों का जन्म। कथा तो एक आधार है, पर जन्म तो हर घर में होता है। मानव जीवन की यही कहानी है। मनुष्य के जीवन की रेखा 3 पॉइंट के ऊपर आधारित है। रेखा सीधी रहे इसलिए आदि, मध्य और अंत। आदि जन्म, मध्य मरण, अंत मरण। जन्म और मरण, जन्म के पूर्व क्या हमें पता नहीं। अब सब अपने अपने दिल दिमाग से कहते हैं। कुरान कहता है कयामत तक इंतजार करो। हिंदू धर्म कहता है तुरंत नया जन्म मिलता है, पुनर्जन्म मिलता है। ये अपने अपने विचार हैं, पर जन्म के पहले हम क्या थे, कहाँ थे, अपने को पता नहीं। और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, अपने को पता नहीं। यानी जिंदगी के किताब के ये दोनों ही पन्ने फटे हुए हैं। शुरू क्या है अपन को पता नहीं, और आखिर क्या है अपने को पता नहीं। ये बीच की लाइन पर हम सुनेंगे, पर उस प्रसंग तक पहुंचने के लिए हमको बीच की कड़ी मिलानी होगी। आपने सायंकाल के कथा में यह प्रसंग सुना है कि मनुष्यों के आदि पुरुषा स्वयंभू मनु और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा चौथे पद में संसार से विरक्त होकर भगवत भजन और प्राप्ति के लिए जंगल में गए। 23,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार सामने आए, पर वो अडिग होकर के आंख मूंदे रहे कि देखिए नयन परम प्रभु सोई। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म भगवान की आकाशवाणी होती है कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी अनन्यता पर, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो महाराज मनु ने अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर ये मांगा कि जो स्वरूप आपका निर्गुण है, शंकर की ध्यान में है, काकभुसुंड की समाधि में है, मुनियों के मनन में है, उसे ही मैं चर्म चक्षुओं से यानी आंखों से भरकर देखना चाहता हूं। थी बड़ी अजीब बात। जो अलग है उसको लखना चाहते हैं, जो निराकार है उसका आकार चाहते हैं।
जो निर्गुण है उसे गुणों के धाम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी की एक चौपाई है रामायण में, आपने पढ़ी होगी क्या, कि राम की यही विशेषता है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए कभी कभी तो अपने को भी छोटा कर देते। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण साधु सुर साथी, ये वेद पुराण संत देवता सभी गवाह हैं कि भगवान को अगर अनन्य भाव से कोई पुकारता है तो उसकी टेर वो जरूर सुनते हैं। यह वेदों की वाणी है। तो आप मुझे दर्शन दीजिए। और आपने कल सुना है कि भगवान ने दर्शन दिया, देखा नील सरोवर नीलमणि, चरणों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर एक टक दोनों देख रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान सीताराम खड़े रहे। ये भी आपने सुना है कि राम जी अकेले नहीं आए हैं, कौन है साथ में, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। यानी प्रभु परम ब्रह्म आए हैं। तो आदि शक्ति माने रमा उमा ब्रह्मानी हजारों जिनकी अंश से पैदा हो, अग्नि तो उमा रमा ब्रह्मानी, वह परम शक्ति आद्या शक्ति सीता के रूप में ब्रह्म के साथ मनु के सामने प्रकट देखकर निहाल हुए, चरणों में गिरे, प्रभु ने उठाया और प्रभु ने उठा करके सिर पर से प्रभु निज कर गंजा और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। और प्रभु ने उठाया तो एक टक देख रहे। थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा, अब जरा ध्यान से सुनो आगे की बात। भगवान ने कहा, भाई देख लिया? मनु ने कहा, जी। तुमने जो मांगा मिल गया? जी। अब मैं अंतर ध्यान हूं, तो जब मिल गया तो मैं जाऊं। अब मनु घबराए कि ये तो पत्नी ने ठीक कहा था कि तपस्या 30,000 बरस की और तमाशा 3 मिनट का। तब मनु को कुछ किन कर्तव्य विमूढ़ होते देख कर कि क्या जवाब दें। पत्नी शत्रुपा आगे बढ़ी, आप जाने की बात कर क्यों रहे हैं? बोले क्यों? अभी मेरा वरदान पूरा कहाँ हुआ? बोले क्यों, देखा नहीं तुमने? बोले देखा, पर देखने का वरदान नहीं मांगा था हमने। हमने मांगा था देखई हम स्वरूप, फिर याद देखई हम स्वरूप भरी लोचन, आंख भरेगी तब तो आपको छुट्टी मिलेगी ना। भगवान ने कहा, तो आंखें भरी नहीं? बोले पूछ के देखती हूं, अगर भर गई होगी तो कह दूंगी कि हाँ भर गई। शत्रुपा आंख बंद करके फिर आंख खोल करके कहती है, एक बात कहूं क्या, जिंदगी भर इसी तरह खड़े रहो और मैं देखती रहूं तो भी तुम्हें देखने में आंखें भरेगी नहीं। जो कान तुमको सुनने में थक जाते हैं उन्होंने सुनाई नहीं, जो कान आंख तुम्हें देखकर ऊब जाते हैं वो उन्होंने तुमको देखा ही नहीं, जो वाणी तुमको गाकर थक जाती है वो वाणी नहीं है। तब तृप्ति न माने मनु शत्रुपा। अब भगवान लाचार हुए कि आंखें तो इनकी कभी भरेगी नहीं और नहीं भरेगी तो फिर हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। तब इधर मनु शत्रुपा दर्शन कर रहे हैं और उधर सीताराम कसमसा रहे हैं कि छुट्टी का कोई उपाय नहीं, बंद गए। आंख भरेगी तो छुट्टी मिलेगी। जानकी जी राम जी से कहती है, मैंने कहा था न जमाने में मत चलो, वहां की हवा भी खराब होती है। अब बताओ, इनकी आंखें तो कभी भरेगी नहीं। तो प्रभु ने कहा, कोशिश करता हूं छुट्टी मिले। इधर मनु भी बड़ा ध्यान देना, इधर मनु भी समझ रहे हैं क्या कि हम रोक तो रहे पर ये ज्यादा देर रुकने वाले तो है नहीं।
तो उपाय वो होना चाहिए कि किसी तरह ये रुकें। मनु अपने घात में है कि किसी तरह इनको जिस तरह देख रहा हूं इसी तरह जी भरकर देखता रहूं, और भगवान इस जुगत में है कि किसी तरह छुट्टी मिले। तो प्रभु ने एक उपाय किया, क्या ये वरदान पूरा नहीं हो पा रहा है तो अगर एक वरदान और मांग ले तो इस पर दूसरा मांगेगा तो पहला कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो प्रभु ने बड़े मुस्कुरा कर कहा, क्या अब